हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है स्टेनोग्राफर का पेपर बहुत पास आ गया आपके, और हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक हफ्ते की बहुत बढ़िया सीरीज, सिर्फ एक हफ्ते की। अगर आपने ये एक हफ्ते हमारे साथ निकाल दिए, जहाँ के जीके, इंग्लिश और रीजनिंग अगर हमारे टीम के साथ आपने निकाल दी, तो मैं सच कह रहा हूँ आपका स्कोर बहुत ज्यादा। वो कहते हैं ना कि एक पल में हमको वो चीज मिल जाए जो हमारा थोड़ा स्कोर बढ़ा दे, बस उस तरीके। क्योंकि आपको भी पता है एक हफ्ते में इतनी मेहनत तो नहीं करवाई जा सकती, पर इतना करवाया जा सकता है कि हाँ, जो आपके 2-3 नंबर 5 नंबर आपके कट रहे होंगे कई बार, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। और अगर आपने मेरे साथ ये रीजनिंग का एक हफ्ते बस करवा लिए, तो इसका मतलब मैं ये मानना एक हफ्ते के अंदर मैं ऐसी रीजनिंग करा दूंगा आपको कि लगभग जो भी आपको चैप्टर दिखेगा ना, लगभग मैं आपको जो भी टॉप क्वेश्चन दिखेगा वो उसका चैप्टर में ऐसे कैसे करवा दूंगा आपको। ठीक है, उसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया तरीके से आज के क्वेश्चन। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये आपके स्क्रीन पे है। आप वीडियो पॉज करो और 10-15 सेकंड का लो और देखो एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपने आंसर आ गया होगा इसका। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा। चलिए देखिए, ऐसे उसमें स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब भी आपको ये वाली दिखे, ठीक है, अल्फाबेट वाली सीरीज, तो हमको कैसे करना है, आपको पेन नहीं उठाना इसमें। सिंपल चलेंगे आराम से। देखो, चार से चीज कहाँ आ गई, 5, फिर क्या आएगी, 6 आएगी, है ना। चार से देखो, 4, 5, 6, अगली कौन आएगी, 7, 8, मतलब कि एच वाला। इसका मतलब दो ऑप्शन तो ये कट गए, बच कौन गए, ये दोनों ऑप्शन। और देखो आई और जी, अगला वाला ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, HIK। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। और एक चीज और भी ध्यान रखना दोस्तों, जिस ऑप्शन में आपको दो एक जैसे सेम दिख जाए, इसका मतलब ऑप्शन पक्का ना इन्हीं दोनों में से एक होने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे एक बार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिगर वाला आ चुका है। ठीक है, आपको फिगर पहचाननी है। देखो, आपको इसको ढूंढना है इन चार ऑप्शनों में। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं, एक बार आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करके आप लोग कर सकते हो। आइए, चलिए देखते हैं कि ये जो फिगर है किस में दिख रही है हमको। ये मानिए जो ऑप्शन ए है, ये बी है, थोड़ा सा कट गया, ये सी है और ये आपका डी है। चलिए, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है भाई, एक सर्कल है, एक लाइन गई और ट्रायंगल मुझे बनाना है। ठीक है, क्या मुझे आपको ये चीज दिख रही है, ये रहा एक सर्कल, ये एक लाइन जा रही है आपकी, और ये हो गया ट्रायंगल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आप उसको बोल सकते हो। बड़े दोस्तों आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। तीसरा क्वेश्चन किस चैप्टर से है भाई साहब, इन इक्वालिटी चैप्टर से। ठीक है, स्टेनोग्राफर में एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है इस चैप्टर से। करना है एक बार दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है जिसका आना होगा आ गया होगा, जिसका नहीं आया होगा आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को समझो। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखे, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करना चाहिए डोरमेट फॉर्मेट से। अगर आपने डोरमेट नहीं देखा है, तो आपकी वीडियो मैं लेके आऊंगा रीजनिंग की, जिसके अंदर डोरमेट होगा। आप इनइक्वालिटी चैप्टर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि एक चीज मान के चलना आप, कि ना ये किस चीज का साइन होता है, ये मानना कि ना ए है यहाँ पर, एक बंदा क्या है, बी है यहाँ पर। ए को जाना है बी के घर। ठीक है, और ये गेट देखो खुला हुआ है, इसका मतलब वो जा सकता है। इस तरीके से मुझे अंदर भेजने हैं आपको। क्या बी ए के घर पे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है, गेट बंद है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बस, कि ये कि आपके क्वेश्चन कर पाओ आप पेपर में। और देखिए, इसके नीचे एक होता है ये वाला साइन, इसको मैं बोलता हूँ डोरमैट। ठीक है, जो पायदान बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी भी साइन के नीचे अगर ये आपके नीचे लिखा हुआ पाएगा ना, इसका मतलब क्या है, जो भी बंदा दूसरे के घर पे जाएगा, वो अपने पैर साफ करके जाएगा, अच्छी तरह पैर वैर साफ करके जाएगा, इसके बिना परमिशन नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसमें। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन देखो अलग अलग, एक यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, अगर दो में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसके मीडिएटर ढूंढ लेना बीच में। कैसे ढूंढेंगे बीच में, मान लो कि एक बंदा ये था, सी बंदा ये था, और ये ए और सी एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ए बी को भी जानता था और सी बी को भी जानता था। तो ये बी क्या बन गया, मीडिएटर बन गया। ठीक है, ये आपको मिलवा सकता है। तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आओ देखना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना, रीजनिंग का पेपर जब भी आप करने जाओ, आप हमेशा क्वेश्चन उठाना फोर्स। ठीक है, ऑप्शन फोर्स से कर लेके चलना और फिर मन तक आना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं ये। देखो, एफ को जाना ए के घर, बस आपको एफ को ए तक पहुंचा दो कैसे भी। एक ढूंढ लो, एफ कहाँ है आपका, एफ ये रहा दोस्तों, है ना। देखना एक बार एफ कहाँ है, ये रहा एफ आपका।
ठीक है, और बोल रहा है ए के घर पहुंचाना। ए कहाँ है, ये रहा, ए अलग है, इनके बीच में मीडिएटर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कौन, बी दिख रहा है भाई। ठीक है, एफ देखो सी के पास चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर गेट बंद है, गेट बंद है, इसका मतलब क्या है, यही एक ऑप्शन हो गया जहां पर एफ ए के घर पे जा ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया 4। ये कैसा चैप्टर है जिसको आपको एक बार अच्छी तरीके से करना पड़ेगा ताकि आपको मजा आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका 4 आया बिल्कुल सही आया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन आता है भाई, फोर्थ क्वेश्चन आता है भाई, करना एक बार सीरीज है भाई, सीरीज। चलिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर क्वेश्चन है सारे के सारे, न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करते हो चलेंगे सब। आइए देखिए, हाँ 2023 में पूछा हुआ है, जितने भी स्टेनोग्राफर है बस आप इसके साथ करते रहो, आपको मजा आ जाएगा। ये 7 दिन आप मेरे साथ कर लो रीजनिंग, आपको अच्छा लेवल का आप स्कोर करके आओगे। चलो इसे मुझे देखो क्या बताना है, आपको बताना है सीरीज। अब दोस्तों कभी भी आपको सीरीज मिल जाए ना, आप या तो देखो कोई चीज अगर आपकी यहाँ पर बहुत छोटी है और यहाँ जाके बहुत दूर चली जाए, इसका मतलब क्या है, इसने पक्का पक्का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, एक और चीज, और एक चीज और, अगर कुछ ना मिले ना तो आप इन सबका डिफरेंस कर लेना, आपको पक्का कुछ ना कुछ मिल जाए। चलो देखो इसमें मेरे को बहुत सिंपल ही दिख रहा है, 13 की मल्टीप्लाई किसमें करी गई है, इसमें करी गई है, तो आ गया 39। अगली कितनी कर दी भाई, 5 की कर दी, उसके बाद कितने की कर दी, 7 की कर दी है, उसके बाद कितने की कर दी, 9 की कर दी, अब कितने की कर दूंगा, 11 की। तो 13 की मल्टीप्लाई आप 11 में कर लो बस। ठीक है, कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ठीक है, 143 बोले तो ऑप्शन नंबर 2, 143 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलो फिफ्थ क्वेश्चन भाई साहब देखना एक बार क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड मार्क्स का। ठीक है, 5 सेकंड दूंगा आपको, 5-10 सेकंड ले लो या वीडियो पॉज कर लो ताकि आप आंसर कर सको। चलिए करें एक बार। आइए, ये बोल रहा है कि मैं ऐसे कौन से अंक को बदल दूं कि मुझे आंसर में कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब भी आपको बोर्ड मार्क्स मिले से साइन चेंज करने हो, तब वो करना क्या है, आपको उस साइन पे आपको वो रखना है जिससे वो चीज डिवाइड हो, आपको डिवाइड और फोकस करना है बस। अच्छा मानो यहाँ पर डिवाइड है ना, मुझे रकम बदलनी है ना कि साइन, यहाँ पर मैं कौन सा रकम रखूं 10 की जगह कि इसको पूरा पूरा काटे, अगर ये चीज दे रहा है इसका मतलब क्या सोल्व करवाना चाह रहा है वो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो मैं पहला उठा लेता हूँ कि 10 को और 2 को चेंज करके अगर मुझे 2 मिल गया, मतलब जो भी आंसर आएगा वो मिल गया, तो इसका मतलब ठीक है। तो करो एक बार चेंज करना भाई, एक बार 14 इंटू 4 डिवाइड में 2 प्लस 10 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 आना चाहिए इसका। करो भाई, 14 इंटू 2 प्लस 2 माइनस का 20 कितना हो गया, ये 28 प्लस 2 माइनस का 20 कितना आ गया, देखना ये कितना आ गया भाई 18। अगर 28 में से 18 जाएंगे कितना आ जाएगा 10। 10 क्या है मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, 10 मुझे चाहिए था, इसका मतलब क्या, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे, समझ में आया बोर्ड मार्क्स किस तरीके से यूज करना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन, ओहो अगला क्वेश्चन आ गया भाई, एक और देखो। ठीक है, एनालॉजी बोलते हैं भाई इसको। चलो आपको इसमें क्या करना होता है, आपका इसको रिलेशन इसमें बनाना होता है। ठीक है, ऐसे इसका रिलेशन कुछ ना कुछ इसमें बना होगा, वैसे ही आपको इसका रिलेशन बिल्कुल सेम ऐसा बनाना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए सबसे पहले दोस्तों देखो, आपको ना स्क्वायर क्यूब काफी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए स्क्वायर क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला बनाऊंगा, देखिए इसमें क्या बनाया जा सकता है। अच्छा मानिए 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होता है भाई साहब आपका 27। ठीक है, 27 और 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 54 बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो 54 बन गया। अगर ये चीज इसके साथ भी अप्लाई हो गई, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही आने वाला है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, अगर 125 का दुगना करूं मैं, नहीं वो तो नहीं बन रहा। पर एक चीज और भी से कराए, देखो 3 था ना यहाँ पर, उसमें एक कम करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं 5 में एक कम करके 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 125 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास 500 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 500, है ना। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ इसका 4 का भी। 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 की मल्टीप्लाई 3 में करी, जिसके लास्ट में भी 2 होगा, जिसके लास्ट में भी 2 होगा वो मेरा राइट आंसर होगा, मतलब कि 192 मेरा राइट आंसर है। आगे बढ़े, चलते भाई। 7वां क्वेश्चन आ गया। 7वें क्वेश्चन में बताना आपको ओड आउटपुट, ओड आउटपुट इनमें से बताना है आपको ओड आउटपुट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता अल्फाबेट वाले में, सिर्फ आपको अल्फाबेट काउंट करना है। पहले आपको इसको इसका देख लो, इसको इसको देख लो, इसको इसको देख लो, इसको इसको देख लो, जो सा आपको लगे कि भाई सीक्वेंस बिगाड़ दिया इसने, तो फिर वही होगा,
अगर नहीं बिगाड़ता तो फिर आगे आगे और देखेंगे। चलो जैसे करें एक बार, तो जी कितने होता है 7 पे, 7 8 9 10 11 12, 5 जोड़े, अगले देख लो 2 3 4 5, 3 जोड़े 17 18 19 20, 3 जोड़े, यहाँ पर 3 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, यहाँ पर क्या है, तो यही वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है कि ये सारे साइन चेंज करने हैं आपको और बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड फोकस करना है। अच्छा, ए की तरफ में डिवाइड, देखो 14 इसको डिवाइड कर सकता है ना। क्या ए में डिवाइड है? नहीं है जी। डिवाइड कहां पर, एक तो यहाँ पर सी में है, सी के पास डिवाइड देखो, मतलब कि यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ये इसको डिवाइड कर सकता है। और डिवाइड है, पहले डिवाइड फोकस करना है। यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है, इसका मतलब भाई तीसरे नंबर पे डिवाइड आने ही वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं फिर से नीचे से उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लो आप। अगर इसने आंसर बना दिया इसका मतलब सही हो जाएगा मेरा। आइए 28, थोड़ा पेन को पतला सा कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या भाई साहब, 28 माइनस 14 प्लस 12 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस का, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी गया, यहाँ पर 6 हो गया इज इक्वल टू लगा दिया 4, ये कितना है मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 4। बस ये मेरे को पुट करना है और मुझे आंसर बताना है। करो पहले डिवाइड शुरू होगी, 28 माइनस 14 प्लस कितना आ गया 2, ये कर लो कितना हो गया 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 में से 14 गए, कितना आ गया भाई 16। अगर 16 इसके बराबर हो गया इसका मतलब सही है। ये कितना हो गया 4 3 12, 12 और 4 16। ठीक है, ये बिल्कुल राइट मेरा आंसर हो गया। 16 16 बराबर होगा, इसका मतलब ऑप्शन 4 ही मेरा सही आंसर था। आती है बात समझ में? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का आता है। देखो एक बार सीरीज क्वेश्चन को कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आइए 5 सेकंड का टाइम आपके पास, करो एक बार। आइए क्या करा इसने क्वेश्चन ने, देखना ये देखो कितना पास पास चल रहा है। ये देखना कितने का भाई साहब, एक का गैप है, ये कितना गैप हो गया 4 का, यहाँ कितने गैप होगा 6 और 3 9 का। ओहो मजा आ गया, मिल गई मेरे को चीजें। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब कितने का आएगा 16 का। अगर 83 में मैं 16 जोड़ दूं तो 9, इसके पीछे भी 9 हो भाई साहब 99, 99 बिल्कुल राइट आंसर है मेरा 99, है ना। आराम से क्वेश्चन कर पाए हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए 10वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका सिलोलिज्म से। आइए सिलोलिज्म करना है, आराम से चीजें बनानी है, लेके चलिए एक बार। देखो इसमें एक चीज होती है दोस्तों, अगर कभी भी ओल लिखा जाए ना ओल, तो ओल का डायग्राम ऐसा बनता है। अगर मैं दे दूं सम का डायग्राम बनेगा कुछ पार्ट, जैसे कुछ पार्ट, ये सब कुछ पार्ट। अगर नोट आ जाए नोट, तो हमेशा ये अलग अलग। बस ये चीज माइंड में रख के चलना। और एक चीज और इसमें बता देता हूँ मैं आपको, अगर कभी भी स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव चल रही है और कंक्लूजन अगर आपको नेगेटिव दे दिया ना, तो वैसे ही कट कर देना, आपको कट कर देना, उसका आंसर वो हो ही नहीं सकता। चलिए इसको करते हैं एक बार। बोल रहा है कुछ कंबल क्या है, बताइए। ठीक है भाई साहब, कुछ ब्लैंकेट क्या है, रजाई है भाई साहब, बना देते हैं भाई साहब। उसके बाद बोल रहा है कुछ रजाई क्या है, चादर। कुछ रजाई क्या है आपके पास, चादर है भाई साहब, चादर बना दिया भाई। अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, बोल रहे सभी रजाई कंबल है। अच्छा एक चीज बताओ दोस्तों, जब भी यहाँ कुछ कुछ आ जाए और यहाँ क्या ओल ओल, तो ये तो हो ही नहीं सकते यार। कुछ कुछ पार्ट है और यहाँ पर क्या ओल ओल, तो होंगे ही नहीं, कभी नहीं हो। जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड क्वेश्चन सेकंड नंबर का हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2। ठीक है, बड़े आगे की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए तीसरा क्वेश्चन फिर से वही आ चुका है आपका, ओड आउटपुट। ठीक है, ओड आउटपुट आ चुका है आपका। चलिए करें एक बार ओड आउटपुट, आप भी करके देखो इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छा दिखे। आइए अब देखिए, जहां तक कि अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको अच्छे से साफ साफ। चलिए देखना एक बार, बोल रहा है क्या बोल रहा है, ओड आउटपुट बताना। अच्छा ये तो वो साफ साफ दिखा, जीटी रोड होता है अपोजिट होता है, एच आर का अपोजिट होता है, वी ई का अपोजिट होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जे आर का अपोजिट होता ही नहीं है भाई। आई का तो आर का तो आई अपोजिट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, यही क्या आपका ओड आउटपुट है। ठीक है चलो अगला क्या आ गया आपके पास, आ गया एनालॉगी। चलिए
आपको बताना है इसका रिलेशन इससे कैसे बना है, इसका कैसे बना है, तो इसका क्या बनेगा। आइए, शायद कुछ बच्चे होंगे जो देखते पता लग गया होगा उनको आंसर क्या आने वाला है इसका। देखना दोस्तों क्या आंसर आने वाला है। अच्छा देखिए एक बार, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें से क्या करा 5 माइनस कर दिया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, उसमें से क्या करा 5 माइनस कर दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और उसमें से क्या करूंगा 5 माइनस कर दूंगा। इसका मतलब क्या है भाई साहब, ऑप्शन में नहीं है। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई इसमें, 5 माइनस हो रहा है। अगर 144 में मैं 5 माइनस करूं तो 139 आना चाहिए भाई। या तो कुछ और बन रहा है, मेरे को तो यही लग रहा था कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। ठीक है, उसमें से 5 माइनस करके 220 बनाया गया है। 10 का करके स्क्वायर बनाया और 5 माइनस किया, कितना आ गया 95 हो गया। तो 12 का कितना होता है भाई 144 होता है ना। 144 जैसे अगर 5 किया, और कुछ बन रहा है क्या ये, चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार और कमेंट में बताना अगर आपका आ जाए तो। ठीक है, शायद नहीं समझ में आ रहा मुझे कौन सा क्वेश्चन है, या तो फिर इसमें ऑप्शन गलत लिख रखे हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर ऑप्शन गलत होना चाहिए, 9 भी होना चाहिए शायद 139, है ना। ठीक है, तो बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग से, रैंकिंग नहीं है सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार सब। बोल रहे 7 लोग हैं ए बी सी डी ई जी एफ जी, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बी एफ के दाएं ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं इसमें पहली लाइन छूट गई। बोल रहे सब पंक्ति की ओर मतलब कि उत्तर की ओर फेस करके बैठे। ई के बाएं केवल 2 लोग बैठे हैं। जी ई के ठीक बगल में है। बी एफ के दाएं ठीक बगल में बैठा हुआ है। ई और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। तो ए डी के बाएं में ठीक बगल में, तो बताओ पंक्ति के दाएं छोर पे कौन। अच्छा देखो इसको करने क्वेश्चन कितना तरीका है, क्या बोल दिया दाएं छोर। जब भी आपको कोई एक चीज बोल देना दाएं छोर बाएं छोर बिल्कुल अलग अलग, ठीक है, तो हमको देखो करना क्या, आप बस ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमको। हमको ये देखना है कि ये बंदा हो सकता है नहीं हो सकता। देखो इसने बोला ई के बाएं ओर 2 बंदे बैठे हुए हैं, ई ऑप्शन में नहीं होना, ऑप्शन को ई को मैं काट देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है जी जो है ई के ठीक बगल में। अच्छा देखो अब ई को नहीं काट सकता मैं, ठीक है, इसने बोला कि सबसे बाएं छोर कौन है। अच्छा ई तो देखो बीच में होगा, अब जी यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ होगा। ठीक है, तो जी को नहीं काट सकता मैं। आगे चलो, ठीक है, और आप बना के भी दिखाऊंगा, बना भी सकते हैं इसमें। फिर बोल रहा है हाँ एफ जो है, बी जो है एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है। अच्छा बी जो है एफ के, तो बी तो कट गया भाई साहब है, और एफ भी दाईं ओर है, तो ये तो होगा, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि देखो इसने बोल दिया है जो भी आपका कौन था ई था उसके बाईं ओर 2 बंदे, तो जी यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है ना। ठीक है, अगला चलो, और बोल रहा है जी और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एफ तो पक्का कट चुका है, जी होने वाला है नहीं। ठीक है, जी भी नहीं होगा क्योंकि जी और एफ के बीच में बंदे बैठे हुए हैं। अगला बोल रहा है ए डी के, ए जो है डी के ठीक बाएं ओर है। ठीक है, ए जो है डी के बाएं ओर है। ठीक है, तो देखो ए भी कट गया आराम से, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगर हमको बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर आपको बनाना हो चलो बना लेते हैं इसको भाई। ठीक है, चलो कितने जने थे भाई, 7 जने थे, बनाओ 1 2 3 4 5 6, एक 7 जने हो गए भाई। हाँ 3 3 6 एक 7 जने हो गए। ठीक है, अब देखो बोल रहा है जी जो है उत्तर में है। बोल रहा है ई के बाएं केवल 2 लोग हैं। ई के बाएं कितने लोग हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जी जो है ई के ठीक बगल में। अब देखो जी यहाँ भी हो सकता है और जी कहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बोल रहा है बी एफ के ठीक बगल में, मुझे नहीं पता बी एफ कहाँ पर है, तो आगे बढ़ते हैं। जी और एफ के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ अगर जी को यहाँ बैठाऊंगा तो उनके बीच में 3 लोग बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। इसका मतलब जी कहाँ पर है भाई, मुझे पता चल गया अब जी कहाँ, अब मेरे को पता चल गया जी यहाँ पर है। जी और एफ के बीच में 3 बंदे, 1 2 3, यहाँ पर कौन है भाई, 3 बंदे बैठे हुए, कौन, जी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं। आइए अब देखिए इसने बोल दिया बी जो है एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है। इसका दाईं ओर कौन है भाई साहब, ये है, बी कौन होगा, यहाँ पर होगा। और जी और एफ के 3 बंदे, ए डी के बाईं ओर है। ए जो है वो कहाँ पर है, डी के बाईं ओर है। अच्छा अब देखो यहाँ तो नहीं सकता, बचा कौन,
ए जो है वो डी के बाई हो रहे, तो ए कहाँ होगा यहाँ पर, बच कौन गया, सी। और बोला था सी किसके, सब सी आंसर कितना है, सी। आ गया, सारा कुछ बना दिया यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कौन सा है भाई, सिलोजिज्म का क्वेश्चन, जल्दी बनाते हैं इसको। बोल रहा है और ब्रेड, जितने भी ब्रेड है आपके, ठीक है, जितने भी ब्रेड है आपके, वो सारे के सारे क्या है, केक है भाई, ठीक है। कुछ केक क्या है, पेस्ट्रीज है, कुछ केक क्या है भाई साहब, पेस्ट्रीज है। और ऑल पेस्ट्रीज क्या है, टॉफी, जितने पेस्ट्री सारे क्या है, टॉफी है। खत्म हो गया। बोल रहा ऑल केक, केक जितने भी है वो सारे टॉफी है, नहीं भाई साहब नहीं है, कुछ है, गलत हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, नो वाला तो वैसे ही नहीं होगा है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, तो कौन सा हो गया, ना तो एक और ना तो दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन फिर सिलोजिज्म से है भाई, ठीक है। इसको होमवर्क दे दूं, इसको आपको करके मुझे कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ठीक है। आगे आइए, आगे आइए भाई साहब, ये आया क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। हाँ इसी को तो मिस कर रहा था कि ब्लड रिलेशन क्यों नहीं आई अभी तक। चलो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो सिर्फ आपको किसको किसको रखना है, इसको इसको पहचानना है बस, और एक एक सिंबल देखते हुए चलना है। बोल रहे हैं डिवाइड का मतलब देखना क्या होता है, डिवाइड का मतलब बोल रहा है कि एफ जो है वो आर का पति है, मतलब कि एफ जो है आर का पति है, मतलब ए जो है वो किसका पति है, सी का पति है भाई, ठीक है, सी का पति है। ए जो है सी का पति है, तो ये क्या होगा, पत्नी होगी, सिंपल सी बात है। चलो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई बोल रहा है आपकी एफ आर की पुत्री है, मतलब सी जो है किसकी पुत्री है भाई साहब, बी की पुत्री है। तो ऊपर की तरफ ले ले, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये, ठीक है, ऊपर की तरफ ले लो। बी जो है किसी वो सी जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। प्लस का मतलब क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब बोल रहा है एफ आर की माँ है, ठीक है, मतलब बी जो है वो किसकी माँ है, क्यू की माँ है, ठीक है। क्यू इसकी क्या होगी, बहन होगी, बहन भाई कुछ भी हो सकता है। माइनस का मतलब क्या बोल रहा है, एफ आर का पिता है, मतलब क्यू जो है वो किसका पिता है, क्यू जो है, माइनस का मतलब क्या बोल रहा है, एफ आर का पिता है, इसका मतलब क्यू जो है वो किसका पिता है भाई, जेड का पिता है। बन गया भाई, ठीक है, यही बोला ना, एफ आर का पिता है, क्यू जो है वो जेड का पिता, ठीक है। बोल रहा क्यू ए से किस प्रकार संबंध है, क्यू ए से, क्यू ए से, अरे ये देखो क्या लगा, ये इसका भाई, और ये क्या हो गया, ये इसका, तो इसका क्या होता, साला लगा ना भाई, साला, ब्रदर इन लो, सिंपल दिख रहा है, क्या लगा, ये देखो ये इसकी वाइफ है और इसकी वाइफ का भाई कौन है, क्यों है, बस बन गया, साला बन गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला बढ़ो, अगला फिर आ गई सीरीज भाई, ठीक है, सीरीज। चलिए देखते हैं क्या सीरीज बनेगी इसमें, कुछ समझ रहा है, डिफरेंस निकाल दो, बताओ इसका डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों, इसका डिफरेंस देख लो कितने का आएगा, 15 का डिफरेंस आ गया। इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 का, 15 30 पक्का 45 का होगा, और फिर कितने का होगा आपका 60 का, तो 153 में 60 जोड़ दो आप, कितना आ गया, 213, 213 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड, आराम से कर सकते हो आप। आइए आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन मैं आपको दे दूं होमवर्क, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो ऐसी सीरीज के लिए आप लोग जुड़े रहिए, सिर्फ 7 जुड़े रहिए, ये क्वेश्चन करके चले जाइए, पक्का ऐसे आपके क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, इससे 20 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बनेंगे इसी पैटर्न से। जैसे अल्फाबेट सीरीज से आपसे पूछ लेगा भाई साहब 3-4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन और बढ़ा देगा, इस तरीके से, लेकिन करना ऐसे ही इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करो जिन जिनका आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम। थैंक यू दोस्तों।